नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के मौसम की। एक ऐसी जगह जहां का मिजाज हर कुछ 100 किलोमीटर पर बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि मुंबई में 25 डिग्री पर लोग कहने लगते हैं उफ कितनी ठंड है, जबकि दिल्ली वालों के लिए 6 डिग्री भी हाँ ठीक है, रोज की बात है। एक ही देश पर सर्दियों का एहसास इतना अलग कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले हमें 3 बहुत बेसिक शब्दों का फर्क समझना होगा: मौसम, ऋतु और जलवायु। ये समझ लिया तो समझिए आगे की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। मौसम मतलब आज बाहर कैसा है, अभी धूप खिली है, हो सकता है घंटे भर में बादल आ जाएं और बारिश होने लगे। ये तो बस रोज का अपडेट है जो पल पल बदलता रहता है। फिर आती हैं ऋतुएं यानी सीजन्स, जैसे गर्मी, सर्दी या फिर मॉनसून। ये कुछ महीनों तक चलने वाले मौसम के पैटर्न हैं। कह सकते हैं कि ये साल भर की कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, जलवायु यानी क्लाइमेट। ये किसी एक दिन या एक महीने का हाल नहीं है, ये तो कई सालों मतलब 10-12 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम का एवरेज है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये उस जगह के मौसम की पर्सनैलिटी है। और अगर भारत की बात करें तो हमारी पर्सनैलिटी है मॉनसून टाइप। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं तो चलिए भारत के एक वर्चुअल टूर पे निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जलवायु एक जिगसॉ पजल की तरह कितनी ज्यादा अलग अलग और दिलचस्प है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है तो दूसरी तरफ पश्चिमी तट की वो उम्मस भरी चिपचिपी नमी। जहां उत्तर के मैदानों में गर्मी और सर्दी दोनों ही जबरदस्त पड़ती हैं, वहीं थार का रेगिस्तान सिर्फ भयंकर गर्मी और सूखापन जानता है ना कमाल? हर इलाके की अपनी ही एक अलग दुनिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो भारत के क्लाइमेट को इतना रंग बिरंगा बना देती हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, भारत के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 4 मेन खिलाड़ी हैं। पहला लैटिट्यूड, यानी हम भूमध्य रेखा से कितने पास या दूर हैं। दूसरा एल्टीट्यूड, यानी समुद्र तल से हमारी ऊंचाई। तीसरा समुद्र से हमारी दूरी। और चौथा टोपोग्राफी, मतलब जमीन की बनावट, जैसे कि हमारा महान हिमालय। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है जमीन और समंदर को लेकर। देखिए, जमीन जो है वो फटाफट गर्म होती है और उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए तापमान बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन समंदर वो धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। ये एक मॉडरेटर की तरह काम करता है। और बस यही वो वजह है कि मुंबई जैसे तटीय शहरों में मौसम ज्यादातर सुहाना रहता है, जबकि दिल्ली जैसे जमीन से घिरे शहरों में गर्मियों में भयानक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और फिर आता है असली गेम चेंजर, हिमालय। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल दीवार है। एक ऐसी दीवार जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को भारत में घुसने से ही रोक देती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला और वो पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज तय कर देती है। चलिए अब बात करते हैं भारत की जलवायु के असली सुपरस्टार की, द ग्रेट इंडियन मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये इस पूरे उपमहाद्वीप को चलाने वाला इंजन है। तो आखिर क्या चीज है जो दुनिया के सबसे बड़े सीजनल वेदर इवेंट को ताकत देती है? ये होता कैसे है? देखिए, मॉनसून का पूरा खेल जमीन और समंदर के गर्म होने की रेस पर टिका है। गर्मियों में भारत की जमीन सूरज की गर्मी से भट्ठी की तरह तप जाती है। इससे यहाँ हवा का दबाव बहुत कम, यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब प्रकृति का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं। तो ठंडे हिंद महासागर के ऊपर जो हाई प्रेशर होता है, वहां से नमी से लबालब हवाएं दौड़ पड़ती हैं भारत की जमीन की तरफ। और जब ये हवाएं यहां पहुंचती हैं तो जमकर बरसती हैं। बस यही है मॉनसून। और यही मॉनसून भारत को 70% से भी ज्यादा बारिश देता है। और सर्दियों में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जमीन ठंडी हो जाती है, प्रेशर बदल जाता है और अब सूखी हवाएं जमीन से समंदर की ओर चलने लगती हैं। इसी को हम लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं, जो तमिलनाडु जैसे कुछ इलाकों में बारिश करता है। तो ये तो हुई भारत की कुदरती जलवायु की कहानी, लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। चलिए अब बात करते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती की, बदलते मौसम की। यहाँ ना 2 चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक नेचुरल चीज है, बिल्कुल एक कंबल की तरह जो धरती को जीने लायक गर्म रखती है। ये जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज है ग्लोबल वार्मिंग,
ये तब होता है जब हम इंसानों की वजह से निकली एक्स्ट्रा गैसें इस कंबल को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा कर देती हैं और फिर धरती बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2020 के शुरुआती सालों में भारत का तापमान नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। इसका नतीजा, सर्दियां छोटी हो गईं और हमारी खेती पर सीधा असर पड़ा। ये एक हकीकत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं। तो इस बढ़ते तापमान का मतलब क्या है हमारे लिए? इसका मतलब है मौसम का एक्सट्रीम हो जाना, कहीं भयंकर बाढ़ तो कहीं लंबा सूखा। हमारे हिमालय के ग्लेशियर, जो हमारी नदियों का सोर्स हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पीने के पानी और खेती पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और समुद्र का लेवल बढ़ने से हमारे तटीय शहर और गांव डूबने की कगार पर हैं। और ये हमें भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी दुविधा पर ले आता है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, अक्सर आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक अजीब कश्मकश पैदा हो जाती है जहां जो इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी को बढ़ाती हैं, वही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ाती हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है कि जैसे जैसे भारत एक आर्थिक शक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, क्या हम उस जलवायु को बचा पाएंगे जिसने हजारों सालों से हमारी पहचान गढ़ी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।